एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल टेक्निकली देखेंगे। बोर्न बेवरेजेस का आज क्लोजिंग प्राइस है 627। आज का गेनिंग है 2.29% और ये 23 दिसंबर का है, मतलब आज का है। bournbeverages.com है, मतलब इसको वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो क्या बनाता है क्या नहीं बना सकता है। ये बेसिक कोड है 540180। NSE का शॉर्ट फॉर्म है VVL, बोर्न बेवरेजेस लिमिटेड। इसका अबाउट में देखेंगे क्या है। बोर्न बेवरेजेस लिमिटेड हैज बीन एसोसिएटेड विद पेप्सी का ब्रांड आप सुने होंगे, पेप्सी का ब्रांड सिंस द 1990, कब से 1990 से। एंड इज ए की प्लेयर इन बेवरेजेस इंडस्ट्री। की प्लेयर मतलब एक बड़ा रोल करता है ये बेवरेज इंडस्ट्री में। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट है फ्रेंचाइज है किसका, पेप्सिको का। तो फिर द कंपनी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट अ वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड पैकेज्ड वाटर सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क ओन बाय पेप्सिको। पेप्सिको का ये इसका बड़ा ब्रांड है जो पैक्ड वाटर वगैरह सब बेचता है ये। सिंपली इसका पेप्सिको इसका की पॉइंट देख सकते हो क्या क्या बेचता है। ट्रोपिकाना वगैरह सब, स्टिंग वगैरह जो पीते हो आप, कुरकुरे सब ये बेचता है। तो फिर इसका मार्केट कैप्चर कितना है, 2,11,987 CR। बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है ये। इसका CMP है 627 एंड 52 वीक हाई कितना है 683 एंड 52 वीक लो कितना है 478। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो 83.4%। लोगों के एज्यूम के हिसाब से 83% का रिटर्न दे रहा है ये। बुक वैल्यू कितना है 26.4 है, बहुत कम है भाई, बहुत। इसका CMP से तो बहुत कम है ये। तो फिर ये ओवर वैल्यू स्टॉक होगा शायद। फिर भी डिवाइड कर लेंगे एक बार, कितना आ रहा है 627 डिवाइड 26.4 23, मतलब 2 से 5 के अंदर रहने से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 23.75 है, मतलब ये बहुत ओवर ग्रोथ है। अभी इन्वेस्ट करना इसमें लायक नहीं है, इन्वेस्ट करना लायक नहीं है स्टॉक अभी। इसका डिविडेंड कितना है 0.16%। ROC 28.8%, 20% से अबव है, सही है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 35.2%, 15% से ऊपर है। और ये क्या था, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 28.8%। ये दोनों सही है। फेस वैल्यू 2 ठीक है, चलेगा। पेप्सी एक बड़ा ब्रांड है, कभी फेलियर भी हो सकते, कुछ बोल नहीं सकते। फेस वैल्यू 2 है कंपनी का। फिर OPM 5 ईयर्स का 21.2%। ओवरऑल स्टॉक भी इससे कम ही है। देखते हैं इसके बाद INT कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 11, मतलब ये 9 साल तक इसके पास फंड है जो 9 साल तक चला सकता है कंपनी को। डेप्ट वगैरह या कुछ भी उधारी हो तो क्लियर कर सकता है। डेप्ट टू इक्विटी 1 से नीचे है, 0.79, बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ऊपर है, तो ये भी सही है। OPM थोड़ा मतलब कम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो से। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का कितना है 35.5%। इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है 3 साल में। तो फिर इसका EPS देखेंगे, अर्निंग पर शेयर कितना है 7.82, कितना है 7.82। सिंपली माइनस करेंगे इसका 3 ईयर्स EPS के साथ, क्योंकि हमको 3 साल का एनालिसिस करने के बाद वो 1 ईयर का कितना पर शेयर में प्राइस हमको प्रॉफिट दे रहा है वो चेक करने के लिए हम माइनस करेंगे सिंपली। इसका प्रॉफिट एंड लॉस से EPS का 2021 3 साल का, तो फिर 2.14 को माइनस करने से पता चला ये हमको 3 साल के एनालिसिस में पर ईयर हमको ये दे रहा है 5.68 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है। EPS अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है 5.68 पर ईयर। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे। इसका 3 ईयर्स EPS का कितना था 2.14 था इधर, अब चेक कर सकते हो। डिवाइड करेंगे 2.14, जितना आया इंटू 100, ऑलमोस्ट 265% का रिटर्न दे रहा है ये पर ईयर। 3 साल का एनालिसिस करेंगे तो फिर सही है ये, मतलब रिटर्न तो अच्छा खासा दे रहा है लोगों के एज्यूम से। लोगों का एज्यूम है 83.4% और ये दे रहा है 265%। सिंपली तो बोलेंगे तो स्टॉक तो सही है। इसके बाद देखेंगे इसका
ये तो चला गया ये सब इसमें। ये तो बुक ओवर वैल्यू स्टॉक है, बट कुछ बोल नहीं सकते। फंडामेंटल तो इसका सही है, ROC वगैरह, ROE, रिटर्न इक्विटी, ये सब रिटर्न तो अच्छा दे रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये ओवर ग्रोथ स्टॉक है अभी। तो फिर इसका एडवांटेज देखेंगे। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है कितना, 47.3% CAGR दिया है ओवर लास्ट 5 ईयर्स में। 5 साल में कितना दिया है, 47.3%। कंपनी हैज ए गुड ROE अच्छा दिया है 3 ईयर्स में। इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो 30.3%। कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ, इसका सेल्स भी ग्रोथ हुआ है कितना, 21.8%, 20% आसपास, मतलब 21% इसका ग्रोथ हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। अप्रोक्सीमेटली 22 ही बोल सकते हैं हम। तो फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है, स्टॉक इस ट्रेडिंग है 23.7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मैं आपको बोला बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है ये। और प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर। इस लास्ट क्वार्टर में इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ है, -2.46%, मतलब डिक्रीज हुआ है, घाटा हुआ है। मतलब प्रोमोटर्स ना निकल गए इनको शेयर बेच के, बर्न बेवरेजेस का। लास्ट क्वार्टर में इसका रिपोर्ट निकला है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। इसके बाद सेम इसके जैसे स्टॉक LT फूड्स वगैरह सब है। LT फूड्स, अवंती फीड्स, ये क्या है, बिकाजी फूड्स, ये सब है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हो, 4805 करोड़ का सेल्स हुआ है, तो 3654 का इसका एक्सपेंसेस है। ओवरऑल इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1151 CR। इसका प्रॉफिट एंड लॉस यही है, 18,987 का करोड़ का ये इसका सेल्स हुआ है। एक्सपेंसेस 14,438 का एक्सपेंस। इसका प्रॉफिट कितना हुआ है, 4,549 CR। मतलब इसका जैसे इसका सेल्स हो रहा है, एक्सपेंस भी इतना ही जा रहा है वो। इसके बाद इसका बैलेंस शीट वगैरह, कैश फ्लो और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रोमोटर्स के पास है 60.21, जो बोले थे ऊपर हम, लास्ट क्वार्टर में 2% गायब हुए हैं। ये देखो 62.67 से 60.21 हुए हैं, इसके बाद ही हो रहा तब। तो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 24, ये थोड़ा बड़े हैं, 1% ये इंक्रीज हुए हैं, ये 2% डिक्रीज हुए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर DII के पास कितना, 4.97 से 6.50, ये भी 2% गेन हुए हैं। और पब्लिक के पास 8.19 से 8.05, पब्लिक बेचे हैं थोड़ा सा। ये था फंडामेंटल तो ओवर ग्रोथ स्टॉक है, रिटर्न तो अच्छा दे रहा है, बट डेप्ट वगैरह क्लियर है, आप ले सकते हो। बहुत थोड़ा अभी ओवर ग्रोथ है, थोड़ा नीचे आने से लेने से बेहतर होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद इसका टेक्निकल देखेंगे। टेक्निकली सिंपल अभी चल रहा है 626 में। इधर एक ग्रीन कैंडल अच्छा वाला, सॉरी रेड कैंडल अच्छा वाला दिखाया था, बट इसको ब्रेकआउट नहीं किया था वो। और आज के दिन वो अच्छा वाला ग्रीन कैंडल दिखा रहा है फिर ऊपर जाके, तो वो इसको ब्रेकआउट किया ना, सिंपली इधर बोलेंगे हम, इधर इस ऊपर ये कैंडल के ऊपर में, दिस कैंडल, हाँ 17 दिसंबर का कैंडल का ऊपर ब्रेकआउट किया ना एक, तो फिर ऊपर तक जा सकता है। कितना जाएगा बोल नहीं सकते, मेरे हिसाब से 700 तक टारगेट रखो, 700 या 690 तक, इधर तक 690, इधर तक 690, 650 पे लोगे, 656 पे लोगे, 690, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का टारगेट है। 40 पॉइंट का टारगेट रखो और नीचे स्टॉप लॉस इतने तक रखो, 609, 41:1 रख लो। 40 पॉइंट का टारगेट, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अभी इसमें मत लो टेक्निकली, इसको ब्रेकआउट किया तो 580 तक आ सकता है। इसको ब्रेकआउट किया तो 608 को ब्रेकआउट किया तो। और हाँ, और एक बात, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा है इधर, अब चेक कर सकते हो, इधर एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दिया है वो, इधर पर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दिया है कितने बार, 4 बार, 1 2 3 और ये लास्ट अभी 4। मैं सोच रहा था नीचे गिरा क्योंकि वो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया अच्छा वाला, इधर ही ब्रेकआउट किया था बट ऊपर चला गया। और एक दिन इधर भी सेम, इधर ब्रेकआउट किया, आज के दिन फिर एक रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल बना दिया इधर 1 डे कैंडल फ्रेम पे। तो फिर नीचे तो जाने वाला नहीं है शायद, ये अभी ऊपर ही जाएगा, बट टेक्निकली तो दिखा रहा है ऊपर जाएगा, बट फंडामेंटली थोड़ा ओवर ग्रोथ है।
तो फिर ये एनालिसिस वरुण बेवरेजेस का था। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। हाँ, और एक बात, आज का ट्रेड मेरा था ये वाला, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये सिंपली था, ये था बैंक निफ्टी का एक ट्रेड। 51,200 का सी लिया था मैं। तो फिर इसको 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, मैं बेच दिया इसमें। 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। 51,200 का कॉल साइड लिया था। फिर लिया था मैं निफ्टी 50 का, फिर निफ्टी 50 का इधर लिया था 23,900 पी। इधर लिया था पुट साइड, कितने पॉइंट, 48 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया मेरा। सिंपली इधर ट्रेंड लाइन लेके जा रहा था, ट्रेंड लाइन पीछे में मार किया, मतलब बाद में मार किया, बट इधर में एक ट्रेड लिया था जो प्रॉफिट हुआ था मेरा 23,900 का पी। और इधर ये वाला मेरा एक पेपर ट्रेड जैसा था, मैं इसमें ट्रेड नहीं लिया था सिर्फ इसीलिए मैं स्ट्राइक प्राइस नहीं लिखा हूँ मैं इधर। और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। कितने बजे ये था, 1:25। मेरा ना 11 बजे के बाद मेरा ट्रेड नहीं होता, हर वक्त गलती होता है 11 बजे के बाद, इसीलिए 11 बजे के बाद मैं पेपर ट्रेड लेता हूँ। लिमिट पे ट्रेड नहीं लेता मैं, रियल ट्रेड में नहीं करता हूँ 11 बजे के बाद। तो फिर ये एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मतलब बट ये ट्रेड में नहीं लिया था। जो ट्रेड में लेता हूँ इधर स्ट्राइक प्राइस लिखा रहता है, एक 23,900 और एक कितना है, और एक 51,200 का सी, एक पी एक सी लिया था मैं। और ये वरुण बेवरेजेस का एनालिसिस था, टेक्निकल फंडामेंटली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।